नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। भारी सुरक्षा के बीच 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को इलाज के लिए जेल से लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। कृष्ण को क्या कुछ हुआ है, नहीं दी गई इसकी जानकारी। सम्मेद शिखर जी मधुबन में आयोजित होगा भव्य महापारना महोत्सव। जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की 596 दिनों की कठिन तपस्या होगी समाप्त। देश भर से जुटेंगे जैन श्रद्धालु। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। गिरिडीह में रक्षक ही बने भक्षक। वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने कोयला मजदूर के साथ की बुरी तरह से मारपीट। घायल अवस्था में मजदूर का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। परिजनों ने लगाया बर्बरता का आरोप। जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती। कर्पूरी चौक में किया गया कार्यक्रम। उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। और स्वर्गीय जीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा स्थल पर चल रही काम को प्रशासन ने रोका। कुशवाहा समाज में आक्रोश हुआ, जोरदार हंगामा। और अब खबर विस्तार से। 15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मंगलवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। 15 लाख के इस हार्डकोर नक्सली कृष्णा हांसदा को क्या हुआ, ये बताने से सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इनकार कर दिया। लेकिन कृष्णा हांसदा के इलाज के लिए डीसी के निर्देश पर सिविल सर्जन के द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कर इलाज की व्यवस्था की गई। भारी सुरक्षा के बीच कृष्णा हांसदा को हुआ क्या? मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों रवि महर्षि, एपीएन देव के सुझाव पर उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान कृष्णा हांसदा की सुरक्षा में आए नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, सुरेश मंडल समेत कई पुलिस जवान इस दौरान कृष्णा हांसदा की सुरक्षा में तैनात दिखे। सुरक्षा में साथ आए पुलिस अधिकारियों ने भी कृष्णा हांसदा के बीमारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। लेकिन सदर अस्पताल सूत्रों की माने तो उसे तेज बुखार और जुकाम होने के बाद सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने इलाज के बाद इस हार्डकोर नक्सली को पुलिस सुरक्षा के बीच इलाज कराने के लिए उसे रेफर कर दिया। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल समेत शिखर मधुबन एक बार फिर से एक बड़े धार्मिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। 20 तीर्थकर के इस निर्वाण भूमि में जैन समाज के सबसे बड़े जैन मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज करीब 596 दिनों के कठिन तप और साधना के बाद महाप्रयाण करेंगे, यानी कि अपने साधना को खत्म करेंगे। 27 जनवरी से होने वाले इस 8 दिवसीय महाप्रयाण महाप्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर गिरिडीह समेत शिखर मधुबन के दिगंबर जैन समाज के 20 पंथी कोठी द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। मधुबन मैदान में ही करीब 1 लाख वर्ग फीट में भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। तो 27 जनवरी से होने वाले इस महाआयोजन को लेकर मंगलवार को 20 पंथी कोठी में प्रेस वार्ता हुआ। इस दौरान प्रेस वार्ता में जैन मुनि पीयूष सागर जी महाराज समेत जैन समाज के बंटी जैन ने बताया
कि आयोजन काफी बड़ा है, लिहाजा आयोजन में दूसरे दिन 28 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, फिलीपींस की महारानी और 2 नेपाल सांसद भी शामिल होंगे। जैन मुनि पीयूष सागर जी महाराज और बंटी जैन ने कहा कि इन सबों के आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज दोनों बाबा वैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बताया कि जैन समाज में भगवान महावीर के बाद किसी जैन मुनि ने इतने दिनों का कठिन तप और साधना सिर्फ जनमानस के लिए किया। ऐसे में मधुबन के डोली मजदूर संगठन के नेतृत्व में भी मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज का स्वागत करने का निर्णय लिया है। तो गिरिडीह पुलिस भी मुनि जी का स्वागत करने के साथ उनसे आशीर्वाद लेगी। तो 10 फरवरी को ही वो समेत शिखर जी से विहार करेंगे, लेकिन 27 जनवरी को मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज समेत शिखर के पारसनाथ पहाड़ के टोक से नीचे उतरना शुरू होगा और पहाड़ के नीचे 1 किलोमीटर क्षेत्रपाल से उनका भव्य स्वागत कर समेत शिखर आयोजन स्थल लाया जाएगा। बाकी जो 557 दिन की जो सिंह निश्चित व्रत की साधना है, ये बहुत दुर्धर साधना। जैसे आपने एक दिन का उपवास रखा, 24 घंटे तक कुछ खाया पिया नहीं, उसके बाद आप जैसे ही कुछ ग्रहण करते हैं, आपका शरीर और मांगता है कि और कुछ खाने पीने खिलाओ, तुरंत कहता है, और फिर आपकी मशीनरी तुरंत चालू हो जाती है, कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। लेकिन उस समय मन को मना लेना कि नहीं, अब कुछ भी नहीं खाना है, न खाना है न पीना है, अर्थात मन पर पूर्ण नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, ये बहुत दुर्लभता है। और इस व्रतों को इसीलिए कठिन माना गया। सिख निष्कृत व्रत, एक उपवास एक पारना, 2 उपवास एक पारना, 3 उपवास एक पारना, और इस तरह करते करते 16 उपवास, 16 दिन के उपवास, फिर एक पारना, थोड़ा सा अन्न जल हल्का सा ग्रहण करना। जो 496 दिन तक इस प्रकार की साधना आराधना है, ये अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण का उद्घोषक है कि हमने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय को प्राप्त कर लिया है। पचंबा थाना क्षेत्र के गडरमा निवासी मोहम्मद सलीम मियां को फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि यह बैलगाड़ी से कोयला पहुंचाने का काम करता है। इसी दौरान सोमवार को फॉरेस्ट टीम को पैसे नहीं देने के कारण इसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें यह बुरी तरह से जख्मी हो गया और सोमवार देर शाम इसे बेहद खराब हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद सलीम बैलगाड़ी में कोयला लेकर कहीं जा रहा था। इसी बीच फॉरेस्ट विभाग की टीम ने पचंबा इलाके में इसे रोका और पैसे की मांग की। पैसे नहीं देने के कारण इसके साथ मारपीट किया गया। बताया गया कि घटनास्थल पर मारपीट करने के बाद इसे फॉरेस्ट कार्यालय मोहनपुर ले जाया गया, जहां फॉरेस्ट के अधिकारियों के सामने ही इसके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। यही जो पकड़ सागर क्या नाम है? हमारा सलीम है। ने जो मारा है सागर है। क्या बोल के मार रहा था? पैसा मांग रहा था। कौन चीज कर रहे थे आप वहाँ? हम कोयला बैलगाड़ी से ला रहे थे सत्ती घाट से। अच्छा, और बीच रोड में मारा है सर। पिच रोड में? हाँ। अब घर आए तो कहें वहाँ हमारे पास पैसा नहीं था, कहीं घर जाएंगे तब पैसा दे देंगे सर। तो हम चीज़ के बुलाएंगे इसको, तब वो 2-4 आदमी था तो इसको चीज लग गया था कि फिर पकड़ घिसिया के देखो ना सर। घटना से घायल के परिजन बेहद आहत है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वन कर्मियों ने बेवजह उसके साथ मारपीट की है। अब गया तो वहाँ वही चेक चेक करता था, वही भाटा कहाँ किसान गया तब तक जैसे हमारा लड़का उधर से पास हो जा रहा था। ठीक है ना, इसीलिए वहाँ जैसे दौड़ के पकड़ा कि यही है सारा, यही गार्जियन है, तो वही मारने पीटने लगा। तब तक भाग के गया, हमारा भतीजा को घर घुसा और वहाँ से खींच के 3-4 सिपाही था, वही सब मारा। कोयला ला रहा था, समझे ना, और उधर से आया फॉरेस्ट डिपार्ट का, उसका नाम है जो सागर, उसको वही ज्यादा मारा है। कितना मारा है? बहुत ज्यादा, नस पे चुकीवा पे पूरा तोड़ दिया है, नस उस और माथा पूरा मारा है। क्या हुआ था? हम आ रहे थे, हम लोग लगभग 10-12 गाड़ी थे।
8 गाड़ी लगभग दे दिया। पैसा मांगा तो 200 रुपये करके इसको दे दिया। किसको दिया? सागर को। हाँ। तो हमको भी मांगा तो हम भी दे दिए। डर से डंडा उठाया था तो डर के हमको देना पड़ा। तो एक और मेरा साथी था वो भी दिया। इसके पास पैसा नहीं था, बोला था कि बोल चलो घरवा में देंगे। तो बोला कि बोल ठीक है, बोल घरवा में नहीं, बोला अभी यहाँ लाओ नहीं तो बोल पैरवा काट देंगे। तो नहीं दिया तो वहाँ मारा। उसके बाद आया घरवा आके मारा। इधर डीएफओ परवेश अग्रवाल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें इस मामले की जानकारी हुई है। अगर वनकर्मी दोषी है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल एक मामला हुआ था कि एक मैंने सलीम मियां नाम का आदमी को वनकर्मी द्वारा मारपीट किया गया था। उसमें कुछ जानकारी है? हाँ, कल पता चला था आपके द्वारा ही सूचना दी गई थी कि इसकी हमने वीरेंद्र सर को बोला है और कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट कर हमको रिपोर्ट करेंगे। इसके मामले की छानबीन की जा रही है, उससे कार्रवाई की जाएगी। कानून के रक्षकों ने खुद कानून अपने हाथ में ले लिया है। वन विभाग के कर्मियों ने एक गरीब सलीम मियां को मारकर अस्पताल पहुंचा दिया है, और वह भी ऐसे मामले में जो फॉरेस्ट के दायरे में आता भी नहीं। आरोप संगीन है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन फॉरेस्ट के कर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। सहयोगी सुरेंद्र के साथ मोहम्मद चांद, सिटी न्यूज, गिरिडीह। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पपरवा टार स्थित कर्पूरी चौक पर मंगलवार को भव्य कार्यक्रम किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में झामुमो नेता व पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्वबंधु, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, मुखिया शिवनाथ साव आदि मौजूद रहे। तमाम लोगों ने पशुओं के कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की बात कही। समारोह को राजद के जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर, मुखिया भानु शर्मा, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हीरा देवी, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। जयंती समारोह की अध्यक्षता जननायक कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने किया और संचालन रामशंकर ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता रितेश तारक, प्रभाकर, रामजी यादव, प्रकाश वर्मा, गणेश ठाकुर, गंगाधर ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, मुंशी ठाकुर, किशोरी शर्मा, प्रकाश शर्मा, संजय ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, अर्जुन शर्मा, मनोज शर्मा, मुकेश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, हीरा देवी, दीप्ति कुमारी, संगीता देवी, बेबी देवी, गुड़िया देवी, कुंती देवी, सुमित्रा देवी, शिखा शर्मा, खुशी शर्मा, बबलू रजक, जितेंद्र शर्मा, सूर्यकांत स्वर्णकार, राहुल रवानी, भुवनेश्वर दास, विजय कोल, सुरेश राम, पिंटू गुप्ता, सुनील ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कर्पूरी ठाकुर चौक के सौंदर्यकरण का काम करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट ने उनको धन्यवाद भी दिया। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने जननायक की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको नमन किया। समारोह में देवघर से लौट रहे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने भी रुककर जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उनके कई बातों को भी लोगों को बताया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मोत्सव को यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके आदर्शों के बारे में इतनी चर्चा हुई, इतने लोग इनके बारे में आज अच्छा लगता है कि हमारे जननायक जिनके बारे में लोग अच्छे से अच्छा जानें और इससे उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अपने आप को विकसित करने के लिए, आम जनमानस का ध्यान रखने के लिए और सारे जन समाज को साथ लेके चलने के लिए यहाँ पर कोई ऊंच नीच की भावना को हटाते हुए सबके साथ मिल करके और सारे समाज को आगे बढ़ाते हुए देश की तरक्की हो और सबको लोग मिल करके आगे बढ़ने का एक आज हम लोग इसका वचन दें और आगे बढ़ें। कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम लोग गिरिडीह जिले के तमाम साथी मिलकर धूमधाम से मनाए, और जयंती मनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनका जन्मदिन आया फूलमाला चढ़ा करके हम लोग आपस में टकराहट करते रहें और लड़ाई झगड़ा करते रहें। जयंती मनाने का मकसद ये हुआ कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम सबों को चलना है, और जिन्होंने
अपने जीवन काल में जो भी संघर्ष किए, संघर्ष करके मुकाम तक गए, वैसे महान हस्ती का बताया हुआ रास्ता हम सबको मानना, उसी रास्ते पर चलना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को अपने जेहन में रखना चाहिए। जिला परिषद कार्यालय के बगल में कुशवाहा समाज की ओर से स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के प्रतिमा निर्माण स्थल पर चल रहे कार्य पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने रोक लगा दी, जिसके बाद काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौके पर पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ हंगामा करने लगे। इस दौरान चबूतरे को तोड़ने पहुंची जेसीबी को रोक दिया गया। मामले की सूचना पाते ही सदर एसडीएम विशाल दीपखल को डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, सीओ रवि भूषण समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे और समाज के लोगों से वार्ता की। इस दौरान एसडीएम श्री खलको ने कहा कि नगर निगम के उप नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य सरकारी सड़क पर सामग्रियों को रखकर किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने निर्माण करा रहे समाज के लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि सबसे पहले काम बंद कर सड़क पर रखे गए सामानों को हटाया जाए, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह कुमार ने एसडीओ से वार्ता कर 1 दिन का समय मांगा, जिसके बाद चबूतरे को तोड़ने पहुंची जेसीबी वापस चली गई। विनय सिंह ने कहा कि वर्षों से जननायक रितलाल वर्मा चौक पर पहुंचकर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय जननायक श्री वर्मा ने प्रतिमा 1 फरवरी को लगाया जाएगा, जिसको लेकर एक चबूतरा का निर्माण कराया जा रहा है। आज निगम की ओर से जेसीबी के माध्यम से चबूतरा को तोड़ा गया। कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा ने कहा कि बिना कोई नोटिस के जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य को रोका गया। नगर आयुक्त गिरिडीह नगर निगम के द्वारा जो सूचित किया गया है विधिवत पत्र के माध्यम से, ये पूरा कार्य जो निर्माण कार्य हो रहा है ये सरकारी सड़क पर हो रहा है, जो कि गैर कानूनी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपा करके जो भी निर्माण की सामग्री है इसको हटा लीजिए और तत्काल कार्य को बंद करिए। यदि आपके पास कोई भी ऐसा पत्रचार है जो कि इस ओर इंगित करता है कि आपको इस कार्य के लिए कोई अनुमति मिली है, तो वो जिला प्रशासन को आप जल्द दिखाइए। वर्तमान में आप इस कार्य को बंद कर दीजिए। सभी निर्माण कार्य बंद करते हुए सभी निर्माण की जो सामग्री है उसको सड़क से हटा लीजिए। जो लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जो 5 बार सांसद को डरमा के रहे हैं, वो एक जननायक नेता और उनकी प्रतिमा लगाने के लिए आज से विगत कई वर्ष पूर्व इस स्थल का जो है स्वीकृति नगर निगम के द्वारा प्राप्त है। यहाँ हमेशा हम लोग माल्यार्पण करते थे, उनको पुष्पांजलि देते थे, बोर्ड भी लगा था, चबूतरा बना हुआ था। उनकी 1 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर प्रतिमा लगने वाली है। प्रतिमा भी बन गई है बनारस में, उसी को लेकर करके यहाँ बनाया जा रहा है मंच, जिस पर प्रतिमा बैठेगी। इसमें चंदा लेकर करके जो स्वेच्छा से 100 लेकर के लोगों ने चंदा करके ये किया। लेकिन दुर्भाग्य के बात है जिला प्रशासन का या इस सरकार का, जो भी रहे, कि बिना किसी तरह का कोई नोटिस दिए, बिना किसी बात किए हुए और ये जो है चबूतरे को तोड़ा जा रहा है, तो ये होने वाला नहीं है। चूँकि नगर निगम की स्वीकृति है, इसलिए यहाँ प्रतिमा लगेगा और ये सरासर प्रशासन के द्वारा ये गलत नाजायज किया जा रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त कतई गिरिडीह के लोग नहीं कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के बैनर तले मंगलवार को सदर अस्पताल से एनएम कर्मियों द्वारा बेटी बचाओ को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले सदर अस्पताल परिसर से की गई। सदर अस्पताल के एनएम और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपने अपने हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए वापस सदर अस्पताल पहुंची। इस दौरान बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ देश बचाओ,
बेटी है तो भविष्य है आदि के नारे लगाए गए। इस बाबत डॉक्टर APN देव ने बताया कि देश भर में बेटियों की कमी को लेकर यह रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि इस कैंडल मार्च का उद्देश्य बेटी को बचाने, पढ़ाने और शिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि बेटियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। कैंडल मार्च में गौरव कुमार, भवानी लकड़ा, पवन लकड़ा, जितेंद्र कुमार, संदीप कुमार, राजीव कुमार आदि NM कर्मी शामिल थे। जागरूक करने का मकसद है बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को शिक्षित करना है। इसका यही उद्देश्य है, जो कि पुरुष और महिला का अनुपात घट रहा है, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए महिलाओं की पर्याप्त संख्या हो, लड़कियों की पर्याप्त संख्या हो, इसीलिए लड़कियों की भ्रूण हत्या न हो, उन्हें किसी तरह का परेशानी न हो, इसलिए उनको बचाना है, लड़कियों को पढ़ाना है, बचाना है, शिक्षित करना है। इसका यही उद्देश्य है। नया परिषदन भवन में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह जिला की एक बैठक आगामी जिला कार्य समिति बैठक को लेकर की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ ने की। बैठक के दौरान होने वाले जिला कार्य समिति बैठक को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान कार्य समिति बैठक को लेकर कई लोगों को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री उषा कुमारी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजू देवी, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, अनीता यादव, मिकी कुमारी, रीना शर्मा, अंजना मिश्रा, रीना मंडल, पिंकी कुमारी आदि मौजूद थे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज गिरिडीह के परिसदन भवन में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आगामी जो कार्य समिति की बैठक है 2 तारीख को, उस एजेंडे पे हम लोगों ने चर्चा किया और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कैसे कार्य समिति को सफल बनाना है। इसमें हम सभी लोगों ने बैठकर महिला मोर्चा की जितनी भी पदाधिकारीगण हैं, महामंत्री उषा कुमारी, प्रदेश की कार्य समिति सदस्य संजू देवी जी हैं और मुख्य रूप से भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के महामंत्री संदीप कुमार जी, सुभाष सिन्हा जी, प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह जी, सबकी उपस्थिति में इस बैठक का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगामी जो कार्यक्रम है उसको कैसे सफल बनाना है, इस पर भी हम सभी लोग फिर से इस मुद्दे पे एक बार और बैठेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति को लेकर गिरिडीह के नया परिसदन भवन में जिला कार्य समिति सदस्य, जिला पदाधिकारी एवं मंडल के कुछ अध्यक्ष के साथ आने वाली 2 तारीख को जिला कार्य समिति के कार्यक्रम को लेकर आज बैठक की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि 2 तारीख को होने वाली कार्य समिति के कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। परिसदन भवन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 2 फरवरी को कार्य समिति करने का निर्णय लिया गया और इस बैठक में विभिन्न तरह की किस प्रकार से कार्य समिति होगी, इस बैठक की रणनीति का तैयारी किया गया। झारखंड राज्य पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी संघ के बैनर तले 4 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से पशुपालन विभाग के कर्मियों ने कहा कि 15 वर्ष से करत एआई कर्मचारियों को आज तक मानदेय राशि का भुगतान नहीं मिला है। बताया गया कि काफी संघर्ष के बाद झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा 1500 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया था,
साथ ही प्रति गाय कृत्रिम गर्भाधान 50 रुपया, टीकाकरण रिपोर्टिंग आदि का प्रोत्साहन राशि 28 रुपया तय किए जाने के बावजूद भी अभी तक मानदेय का भुगतान और न ही निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहा गया कि जेएआई के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और निर्देशक के द्वारा कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव राजेश कुमार, अमित कुमार वर्मा, शंकर पांडे, अमित कुमार यादव, मदन कुमार, दीपक कुमार साव, अजय कुमार वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा, मेघलाल मंडल, उमेश दास, नरेश यादव, पंकज वर्मा आदि शामिल थे। झारखंड पशुपालन एआई विभागीय एआई कर्मचारी संघ प्रदेश झारखंड आज पूर्व 18/12/2022 को राज्य कमेटी की आह्वान पर आज हम लोग राज्य भर में सभी जिला के उपायुक्त महोदय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग का आयोजित था, जिसमें हम लोगों का 4 मुख्य मांग है सरकार से। वो पशुपालन विभाग में वर्षों से जो कार्यरत ये काम किया है, हम लोगों ने उम्मीद रखते हैं कि सरकार हम लोगों की समस्याओं को देखेगी और इस पर विचार करेगी, और अगर जल्द ही अगर कहीं नहीं करती है, इस पर विचार नहीं करती है, तो हम लोगों का अगला कार्यक्रम 22 फरवरी 2023 को माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी के यहाँ के आवास पर रांची एक दिवसीय धरना कार्यक्रम उनके यहाँ भी होगा। और इसके बाद भी अगर हम लोगों का के मांगों पर विचार नहीं होती है तो हम लोग अब और आगे आंदोलन का रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है यह आंदोलन और उग्र भी हो सकता है। सरकार हमारी वाजिब मांगों पर विचार करे, जो कि तत्काल हम लोग कार्य पर लौटें। वैक्सीनेशन का कार्य वर्तमान में बहिष्कार हम लोगों ने किया है। अगर वार्ता होती है तो ससमय हम लोग टीकाकरण करेंगे, ससमय पशुओं में टीकाकरण हो पाएगा तो रोगों से बचाव होगी, पशु रोगों से बच पाएगा। और जितना विलंब होगा, पूरे राज्य में टीकाकरण का कार्य भी बंद है। कुछ जगह पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, हम लोग इस पर भी नज़र रखे हुए हैं। धन्यवाद। मुफस्सिल क्षेत्र के पांडेडीह में मुकेश पाठक के घर से अज्ञात चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए के नकदी, सामान एवं कैश की चोरी कर ली। मंगलवार को इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। बताया गया कि ये लोग मधुपुर पैथरॉल के रहने वाले हैं और यहाँ पांडेडीह में लगभग 4 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं और गिरिडीह में ही काम कर रहे हैं। ये लोग बीते 20 जनवरी को छोटे भाई के श्राद्ध में शामिल होने के लिए सब परिवार गए हुए थे। मंगलवार को जब ये लोग लगभग 2 बजे दोपहर में पांडेडीह स्थित घर वापस आए तो बाउंड्री के अंदर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। घर के अंदर जाने पर गोदरेज एवं अलमारी का ताला टूटा हुआ पाए। उसके बाद इन लोगों के द्वारा मुफस्सिल थाना में सूचना दी गई। ज्ञात हो कि विगत 1 वर्षों में सीहोडी, सिरसिया एवं पांडेडीह स्थित दर्जनों घरों में चोरियां हो चुकी है तथा कई मोटरसाइकिल एवं मोबाइल छीनने की शिकायतें भी मिलती रही है, परंतु अभी तक पुलिस किसी भी मामले का उद्भेदन करने में नाकाम साबित हुई है। अब देखना यह है कि इस घटना में पुलिस को कोई कामयाबी मिलती है या 5 से 6 महीने में फाइल बंद कर दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार पाठक। कहाँ घर है? पांडेडीह, गिरिडीह, वार्ड नंबर 13। क्या हुआ है? मेरे घर में चोरी हो गया। अब आप लोग कहाँ थे? मेरा छोटा भाई का श्राद्ध था, उसी में गए हुए थे। कहाँ पे? मधुपुर। तो मधुपुर से 6 किलोमीटर आगे पथरोल। यहाँ पे घटना के बारे में कब पता चला? आए आज 1 बजे वाला ट्रेन से आए, 2 बजे लगभग पहुँचे तो पता चला। क्या क्या घर से मतलब क्या क्या चोरी हुआ है? ज्वेलर्स और कैश। कितने का लगभग सामान होगा? लगभग 2,40,000 का। चलिए, आप लोग आवेदन दिए थाना में? नहीं, अभी दिए नहीं, अभी आए तो पता किए, उसके बाद देंगे। फ़ोन किए, संपर्क किए थे थाना से? हाँ, प्रशासन से तो संपर्क किए लगे, लेकिन अभी तक कोई आए तो नहीं है।
अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन के नेतृत्व में मंगलवार को बरगंडा रोड के नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल में अग्नि सुरक्षा का जायजा लेने हेतु फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही साथ मॉल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मॉल परिसर में लगे हुए सभी प्रकार के अग्नि सुरक्षात्मक इक्विपमेंट को चलाकर देखा गया तथा सभी दुकानदारों एवं कर्मचारियों को उपकरण के इस्तेमाल की जानकारी उपलब्ध कराई गई कि किसी भी इमरजेंसी मौके पर कैसे सिस्टम को संचालित करना है एवं जल्द से जल्द आग पर काबू पाना है। इस दौरान बताया गया कि मॉल में अग्नि सुरक्षा हेतु जो संयंत्र लगाए गए हैं उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी लेने के साथ साथ पानी देने की भी व्यवस्था है। पूरे शहर में कहीं भी दुर्घटना होती है तो फायर विभाग की गाड़ी सेंटर पॉइंट मॉल से 80,000 से 1 लाख लीटर तक के पानी को लेकर उपयोग में ला सकती है। मॉल प्रबंधन ने यह आश्वासित किया कि अग्निशमन विभाग को किसी भी आपातकालीन स्थिति में पानी की जरूरत पड़ेगी तो 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगी। मॉक ड्रिल के समय में मॉल प्रबंधन की तरफ से आर्किटेक्ट निखिल संथालिया एवं सेंटर पॉइंट मॉल के सभी दुकानदार एवं मॉल प्रबंधन उपस्थित थे। भारी सुरक्षा के बीच 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को इलाज के लिए जेल से लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। कृष्ण को क्या कुछ हुआ है नहीं दी गई इसकी जानकारी। सम्मेद शिखर जी मधुबन में आयोजित होगा भव्य महापारना महोत्सव। जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की 596 दिनों की कठिन तपस्या होगी समाप्त। देश भर से जुटेंगे जैन श्रद्धालु। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। गिरिडीह में रक्षक ही बने भक्षक। वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने कोयला मजदूर के साथ की बुरी तरह से मारपीट। घायल अवस्था में मजदूर का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। परिजनों ने लगाया बर्बरता का आरोप। जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती। कर्पूरी चौक में किया गया कार्यक्रम। उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। और स्वर्गीय जीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा स्थल पर चल रही काम को प्रशासन ने रोका। कुशवाहा समाज में आक्रोश हुआ। जोरदार हंगामा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।